मध्य प्रदेश के पन्ना जिले से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। अमानगंज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में डॉक्टर की लापरवाही से इलाज न मिलने के कारण एक मरीज की मौत हो गई। 9 डॉक्टर के पद स्वीकृत होने के बावजूद भी अस्पताल में केवल एक ही डॉक्टर 24 घंटे काम कर रहा था। सवाल उठता है कि आखिर 9 डॉक्टर की जगह एक अकेला डॉक्टर साल भर 24 घंटे कैसे सेवा दे सकता है। घटना मंगलवार रात की है। 55 वर्षीय अजयपाल सिंह को अचानक दर्द उठा। परिजन उन्हें अमानगंज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लेकर पहुंचे, लेकिन ड्यूटी पर मौजूद डॉक्टर आशीष तिवारी अस्पताल में नहीं थे। परिजन फिर उन्हें उनके सरकारी आवास पर लेकर गए और मदद की गुहार लगाते रहे। परिजनों के अनुसार डॉक्टर की पत्नी 3 बार बाहर आई, लेकिन डॉक्टर बाहर नहीं निकले। करीब 35 मिनट तक इंतजार करने के बाद मरीज ने डॉक्टर के दरवाजे पर ही दम तोड़ दिया। परिजनों का आरोप है कि डॉक्टर नशे में थे और जब बाहर आए तो मृतक के पुत्र से बहस करने लगे। इसके बाद परिजनों और ग्रामीणों ने अस्पताल में जमकर हंगामा किया। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक वंदना सिंह चौहान ने बताया कि प्रथम दृष्टया यह मामला लापरवाही का प्रतीत हो रहा है। मृतक के परिजनों ने शिकायत दर्ज कराई है। वहीं कलेक्टर उषा परमार के निर्देश पर डॉक्टर आशीष तिवारी को बीएमओ पद से हटा दिया गया है और मामले की जांच के आदेश दिए गए हैं। सीएमएचओ डॉक्टर राजेश तिवारी ने कहा कि डॉक्टर की सेवाएं फिलहाल जारी रहेगी, क्योंकि अस्पताल में उनके अलावा कोई और चिकित्सक नहीं है। जांच टीम गठित की जाएगी। दोषी पाए जाने पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। वहीं थाना प्रभारी रवि जादौन ने बताया कि परिजनों की शिकायत पर डॉक्टर आशीष तिवारी के खिलाफ धारा 294 के तहत मामला दर्ज किया गया है। डॉक्टर की ओर से अब तक कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। डॉक्टर आशीष तिवारी ने अपने बचाव में कहा कि मरीज के साथ आए परिजनों ने मुझ पर हमला किया, गालियां दी और जान से मारने की धमकी दी है। दहशत के कारण मैं तुरंत थाने नहीं जा सका, लेकिन पुलिस सुरक्षा में शिकायत दर्ज कराऊंगा। यह घटना कई गंभीर सवाल खड़े कर रही है। जब 9 डॉक्टर की जगह केवल एक डॉक्टर ही पूरे केंद्र पर कार्यरत है, तो क्या यह लापरवाही सिर्फ डॉक्टर की है या पूरे स्वास्थ्य विभाग की? जांच रिपोर्ट में सच्चाई सामने आएगी। पन्ना से आशीष कुमार कुशवाहा की रिपोर्ट। मेरी चाचा जी की करीब वही 6:30 बजे 7 बजे करीब तबीयत खराब हुई है। तो उसके बाद हम लोग सीधे हॉस्पिटल आए। जब हॉस्पिटल आते हैं तो वहाँ पर कोई नहीं था और हमने पूछा कि डॉक्टर की ड्यूटी किसकी है, तो उन्होंने कहा आशीष तिवारी की ड्यूटी है। तो कहीं तिवारी जी की ड्यूटी, तिवारी जी हॉस्पिटल क्यों नहीं है? तो बोले आप उनके घर चले जाइए। हम लोग उनके घर आए हैं। जब उनके घर आती है तो उनकी घर घर से भाभी 3 बार आई बाहर। तो हमने कहा कि डॉक्टर साहब को भेज दिए, एक बार इलाज कर लीजिए, उनको सीना में दर्द हो रहा था। लेकिन डॉक्टर साहब फिर भी नहीं आती हैं। और जब 3 बार नहीं आती, आध घंटे की, पौन घंटा 45 मिनट से 50 मिनट तक हम लोग खड़े रहते हैं। उनका परसोत्तम तिवारी वो आती हैं बाहर, तो उनके डॉक्टर साहब कहाँ? साथ में ड्रिंक कर रहे थे वो लोग, फिर भी नहीं आते तिवारी जी। आशीष तिवारी नहीं आती, भाभी आती हैं। जब उनका बालक बोला कि उनकी तबीयत बहुत खराब है पापा की, आ जाइए आप बाहर। और जब वो आते हैं बाहर, जब उनकी बहू हो जाती है तो वो देखते हैं, वो उसके बाद वो चप्पल उतार के मारने दौड़ती हैं। चप्पल क्यों उतारी? क्या हुआ कि जब उन्होंने बोला कि देख लीजिए, तो हमारे भाई थे लकी चाचा के भाई, तो उन्होंने कहा डॉक्टर साहब जी गलत बात है, आप डॉक्टर थोड़ी हो, आप डॉक्टर के लिए भगवान हो आप। और तो उसके बाद बोलते मुझे डॉक्टरी नहीं करनी, मेरे पास बहुत पैसा है। तो किसी का मान लो पिता खत्म हुए, कुछ हुए, तो उनका बालक भतीजे तो बोलेगा। तो हम लोग ने बोला डॉक्टर साहब क्यों डॉक्टर नहीं करते, आप चले जाइए, दूसरा डॉक्टर आएगा, साइलेंट कर दो। और उसके बाद जब वो नहीं बोलती है तो फिर जब उनका बालक बोलता है तो चप्पल लेकर तोड़ने लगते वो मारने के लिए, क्योंकि वो ड्रिंक किए थे बहुत तेज। कौन ड्रिंक किया था? आशीष तिवारी डॉक्टर। अच्छा, आशीष तिवारी कौन? आशीष तिवारी हमारे जो डॉक्टर है, बीएमओ है वो। नशे की हालत में थे वो पाइड उसका आज नहीं, पाइड जहाँ से जब से आए 2-3 महीने से कंटिन्यू, उसका शाम का पहले में रहा था, कंटिन्यू नशा करता है वो आदमी। शाम को क्या तकलीफ थी आपके चाचा को? चाचा का होता था डायलिसिस होता था, लेकिन वो आज उनको गैस बनी थी 6, साढ़े 6 बजे करीब, 7 बजे करीब। जब उनको गैस बनती है, गैस के बाद अपन दिखवाने आती है हॉस्पिटल, उनको कल होना था डायलिसिस। जब गैस के बाद वहाँ पर आते तो ड्यूटी किसकी? नाइट ड्यूटी। तो उन्होंने कहा आशीष तिवारी बीओ साहब की है। तो जब कहीं बीओ साहब कहा बोले घर में, तो हम लोग घर भी आ गए। तो हम लोग उनसे गड़गड़ाने भी कि सर एक बार देख लीजिए आप, लेकिन फिर भी उनकी नहीं आती है वो, उनकी भाभी से गड़गड़ाने, और उनके पास गए नहीं आती है वो। और उसके बाद जब वो आते तो सीधी बकसुलूसी करते हैं, गड़गड़ाते रहे, कम से 1 घंटे यहाँ पर खड़े रहे, 45 से 50 मिनट तो खड़े रहे कम से कम। तो यहीं दम तोड़ा अस्पताल में। आपका आरोप है कि इलाज के अभाव में मौत हुई है। इलाज के अभाव में हुई है ना, यहीं पर हुई है। अब क्या बोलते बोलते गए वो। क्या चाहते हैं आप लोग? हम चाहते हैं कि डॉक्टर साहब अभी सस्पेंड हो और उन पे FIR होनी चाहिए जी। मेरा नाम है सुजय सिंह परमार। ठीक है सर, आज हॉस्पिटल में जो घटना घटी, क्या कार्रवाई की गई? नहीं, हमने उनको खंड चिकित्सा अधिकारी के पद से नियुक्त कर दिया है, उससे हटा दिया गया है। और अभी उनके खिलाफ जांच, कलेक्टर मैडम की परमिशन से उनके खिलाफ जांच बैठाई जा रही है, जांच करेंगे और उसमें जो नेक्स्ट कार्रवाई हो नेक्स्ट और कार्रवाई की जाएगी। क्या था पूरा मामला? मामला एक पेशेंट आए थे, तो उनको उनके द्वारा बताया गया कि उन्हें अटेंड नहीं किया, देखा नहीं है ना, और उस दौरान उनकी मृत्यु हो गई।
और उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे लोग इकट्ठा हो गए थे। उनको सूचना मिली थी, मैं तत्काल वहाँ से आया और साथ में कलेक्टर मैडम ने बोला कि आप जाइए, मैं यहाँ आया और उनको उनके पद से खंड चिकित्सा अधिकारी की पद से नियुक्त कर दिया। सर आपका नाम पदनाम? डॉक्टर राजेश तिवारी, सिविल पन्ना। 55 वर्षीय व्यक्ति की मौत हुई है, क्या कहेंगे आप आज इस हादसे को आज लेकर? हमारे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मानगंज में बहुत ही शर्मनाक घटना हुई है, जिसके कारण हम शर्मिंदा है। हम समिति इसमें जुड़े हुए हैं हॉस्पिटल से, जी जी। लेकिन जो ये घटना हुई है ये बहुत ही निंदनीय घटना है। और जो आशीष तिवारी की पूर्व में भी शिकायतें मिलती रही हैं, लेकिन उनको अनसुना किया है कि चलो आज नहीं कल ये सुधर जाएंगे, कल सुधर जाएंगे। लेकिन उनकी पुनरावृत्ति के कारण ही आज ये इतना बड़ा मामला सामने आया है कि एक व्यक्ति की जान गई है जी और जो व्यक्ति है वो हमारा दोस्त है जी। और उसका दर्द हमें महसूस कर सकते हैं कि कितना बड़ा सदमा लगा है उसको। आज तो चलो ठीक है, आज हम लोग साथ में हैं, अमानगंज के और भी दोस्त लोग हैं वो भी साथ में हैं, उनका परिवार साथ में है, बहुत संख्या में लोग आ गए एक फ़ोन पे। लेकिन जो और गरीब तबके के आदमी होते हैं, जनता जी। होती है, वो कहीं ना कहीं रात को परेशान होते हैं, उनके लिए कौन खड़ा हुआ। आगे आप क्या करेंगे इस पूरे मामले को लेकर अभी के? जो CMHO साहब आए हैं जी। उनने आश्वासन दिया है कि उनको जो है हम्म। यहाँ से निष्कासित किया जा रहा है BMO पद से। BMO पद से, लेकिन ये काफ़ी नहीं है। जी जो डॉक्टर की भूमिका रहती है वो डॉक्टर भूमिका न निभा पाए, वो जी डॉक्टरी करने योग्य नहीं है जी और जी वो बहुत अयोग्य है। जी। और हम इसकी घोर निंदा करते हैं और यही कहते हैं कि सख्त से सख्त कार्रवाई हो। जी। क्या नाम है आपका? प्रशांत अज्जी छरोलिया, जी। स्वास्थ्य समिति सेवक सदस्य। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज़। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।